आज हम लोग याददाश्त की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरेंगे। सोचिए, ये एक ऐसी चीज है जिसका हम हर दिन, हर पल इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी रुककर सोचते हैं कि भाई ये काम कैसे करती है। स्कूल में कुछ सीखने से लेकर दोस्तों के साथ बिताए गए वो खास पल, सब कुछ इसी पर तो टिका है। कभी सोचा इस बारे में कि कोई भी बात या कोई तजुर्बा हमारे दिमाग में कैसे छप जाता है और फिर हफ्तों, महीनों या सालों बाद भी हम उसे कैसे याद कर पाते हैं। यही वो पहेली है जिसे हम आज की इस चर्चा में सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात, याददाश्त कोई एक चीज नहीं है जिसे बस दिमाग में रख लिया। साइकोलॉजी इसे एक एक्टिव, 3 हिस्सों वाले प्रोसेस के तौर पर देखती है। मतलब ये एक पूरा सिस्टम है जो लगातार काम करता रहता है। और वो 3 कदम हैं ये। पहला, हमारा दिमाग जानकारी को स्टोर करता है, यानी उसे रिसीव करता है। फिर दूसरा स्टेप है उसे बनाए रखना, उसे संभाल कर रखना। और आखिर में जब भी जरूरत पड़ती है तो उस जानकारी को वापस निकालना, जिसे हम याद करना कहते हैं। ये तीनों मिलकर ही याददाश्त को मुमकिन बनाते हैं। अच्छा, हम सब ये जानते हैं कि हर चीज हमें एक जैसी याद नहीं रहती है ना। कुछ यादें तो एकदम पक्की होती हैं, जबकि कुछ वक्त के साथ धुंधली हो जाती हैं। पर ऐसा होता क्यों है? इसका एक जवाब छिपा है मीनिंगफुल मेमोरी, यानी सार्थक याददाश्त के आइडिया में। यहां पर कनेक्शन या जुड़ाव की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब कोई नई जानकारी हमारे पुराने तजुर्बों से या जो हम पहले से जानते हैं उससे जुड़ जाती है, तो दिमाग के लिए उसे पकड़कर रखना बहुत आसान हो जाता है। ये सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि उस चीज को समझना है। इसको ऐसे समझिए, अपने किसी पसंदीदा गाने के बोल याद करना कितना आसान होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी भावनाओं से, उस गाने की धुन से और शायद कुछ खास पलों से जुड़े होते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं आपको कुछ रैंडम नंबर की लिस्ट दूं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता, कोई जुड़ाव नहीं होता। इसीलिए उसे याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए, अब याददाश्त को समझने का एक और नजरिया देखते हैं। इसे कहते हैं कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव या संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। ये इस बात पर फोकस करता है कि हम सचेत रूप से, यानी जानबूझकर, अपनी यादों के साथ कैसे डील करते हैं। मतलब ये इस बात की पड़ताल करता है कि जब हम जानबूझकर कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, तो असल में होता क्या है। जैसे कि किसी इम्तिहान के लिए पढ़ाई करना, ये सिर्फ उन चीज़ों के बारे में नहीं है जो अपने आप याद आ जाती हैं, बल्कि उस प्रोसेस के बारे में है जिसमें हम खुद एक्टिवली हिस्सा लेते हैं। इस नज़रिए के हिसाब से हम यादों को 2 मुख्य तरीकों से वापस लाते हैं। एक तो है बिल्कुल व्यवस्थित तरीका, एक ऑर्डर में, जैसे ए से जी तक अल्फ़ाबेट सुनाना। इसका एक तय क्रम है, आप उसे बदल नहीं सकते। दूसरा तरीका है अव्यवस्थित, जिसका कोई तय क्रम नहीं होता। जैसे ये याद करना कि पिछले वीकेंड पर क्या क्या किया था। आप किसी भी घटना को पहले या बाद में याद कर सकते हैं। तो जब हम इन अलग अलग नज़रियों को एक साथ जोड़ते हैं, तो हमें याददाश्त की बड़ी तस्वीर मिलती है। और वो ये है कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ही उलझी हुई प्रक्रिया है। ये जो कोट है, ये इसी बात पर जोर देता है कि मेमोरी की कोई एक सिंपल सी परिभाषा है ही नहीं। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी इसे अलग अलग तरीकों से देखते हैं, जो हमें बताता है कि ये टॉपिक कितना गहरा है। सच तो ये है कि हम आज भी इसे पूरी तरह से समझने की ही कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि याददाश्त एक पहेली की तरह है, जिसके कई अलग अलग टुकड़े हैं। इसमें सार्थक जुड़ाव भी है, सचेत कोशिश भी है, और भी न जाने कितने फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। इसे किसी एक परिभाषा में बांधना लगभग नामुमकिन है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। कौन सी यादें हैं जो किसी के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, और वो इतनी सार्थक क्यों होती हैं? ये सवाल हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारी अपनी यादें कैसे काम करती हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।